आज कर्दम जी ने चरक संहिता में दिए गए किसी किसी आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया, कर्दम जवानी को प्राप्त किया और भजन किया। भगवान ने कहा, कर्दम मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा। आज से ठीक 7वें दिन राजा मनु अपनी मंझली पुत्री देवहूति को लेकर के आएगी, उनसे विवाह कर लेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। कर्दम भगवान की आराधना किया, भगवान प्रसन्न हुए, का पुत्र बन के आऊंगा। वहां 7 दिन बाद देवहूति आती है, कर्दम देवहूति का मिलन होता है। और जैसी पहला फेरा हुआ था, कर्दम ने एक शर्त रख दिया। क्या? हे महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री देवहूति से शादी एक शर्त में करूंगा। क्या? जब एक पुत्र हो जाएगा तब मैं तुम्हारी पुत्री को छोड़ दूंगा। मेरे शब्दों में ध्यान देना। कर्दम ने कहा, एक बेटा होते ही मैं तुम्हारी बेटी को त्याग दूंगा। मनु महाराज सोचने लगे, अरे ये क्या बात हुई? जब मेरी पुत्री को त्याग दोगे तो शादी करना ही क्यों? देवहूति की जिंदगी बर्बाद करनी क्यों? मनु महाराज बहुत दुखी हुए, रानी शत्रुपा दुखी हो गई, लेकिन देवहूति दुखी नहीं हुई। देवहूति ने अपने पिता से कहा, पिताजी विवाह मुझे करना है, आप चिंता मत करो, मैं संभालूंगी। और विवाह होता है, सानंद संपन्न हुआ विवाह। समय बीता, देवहूति गर्भवती होती है और जैसे उनका प्रसव हुआ है, जय जयकार हो गई और कर्दम को बधाई बांटी गई। महाराज बधाई हो। कर्दम जी दौड़ करके आए, लगा भगवान नारायण का प्रकट हो गया है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इतने में आवाज आई, महाराज आपकी पत्नी देवहूति ने पहले नंबर पर बेटी को जन्म दिया है। कर्दम बोले, बेटी? पर मैं तो बेटा चाह रहा था, बेटी कैसे हो गई? फिर भी कर्दम बहुत राजी हो गए। चलो कोई बात नहीं, पहली बेटी लक्ष्मी का अवतार है। जिनकी पहली बेटी होती है ना, वो साक्षात लक्ष्मी है। बहुत राजी हो गए। समय बीता, फिर देवहूति गर्भवती हुई, बधाई बांटी गई। महाराज बधाई हो। क्या हुआ है? बोले, महाराज आपकी पत्नी देवहूति ने दूसरे नंबर पर बेटी को जन्म दिया है। दूसरी बेटी? चलो कोई बात नहीं, इस पे भी बहुत राजी। पहली बेटी लक्ष्मी है, दूसरी विद्या की धात्री सरस्वती विद्या है। समय बीता, तीसरी भी बेटी ही हुई, फिर भी राजी हो गए। पहली लक्ष्मी, दूसरी सरस्वती, तीसरी भगवती पार्वती जगदम्बा, 3 शक्ति का प्रागट्य मेरे घर में हुआ है। राजी हो गए बहुत। पर इस सिलसिला यही नहीं थमा। चौथी बार गर्भवती हुई। कर्दम को लगा भगवान आने वाले हैं, अब भगवान आने वाले हैं। जैसे प्रसव हुआ है, दासियों ने आवाज दी, महाराज बधाई हो। कर्दम ने कहा, क्या हुआ? बोले, महाराज आपकी पत्नी ने चौथे नंबर पर बेटी को जन्म दिया है। कर्दम बोले, एक बेटा होता तो मैं वनवास चला जाता। सोचा था एक बेटा होगा, जंगल चला जाऊंगा। एक बेटा के चक्कर में 4 बेटी हो गई। अरे अभी रुका नहीं है, और आगे बढ़ने दो। 5वें गर्भ हुआ है, बधाई बांटी गई। महाराज 5वें नंबर पर देवहूति ने बेटी को जन्म दिया है। 6वें नंबर पर देवहूति की बेटी हुई है। 7वें नंबर पर देवहूति ने बेटी को जन्म दिया है। 8वें नंबर पर देवहूति को बेटी हुआ है। और 9वें नंबर पर महाराज आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से 9वें नंबर पर बेटी हुई है। महाराज 9 बेटी। कितने? 9। एक बेटा चाह रहा था, एक बेटा तो नहीं आया, 9 बेटी आ गई। कर्दम नाराज हो गए भगवान पर। हे प्रभु, हे हरि राम जगन्नाथ, प्रेमानंद क्या हुआ? मैं 9 बेटी चाह रहा, एक बेटा चाह रहा था और तुमने मेरे घर में 9 बेटी भेज दी।
भगवान ने कहा करदम मैं ऐसे किसी के घर नहीं जाता, मैं उसी के घर जाता हूं जिनके घर 9 बेटी होती है। 9 बेटी? मैं समझा नहीं प्रभु। करदम ये 9 बेटी नहीं, 9धा भक्ति है। जिनके घर में 9धा भक्ति रहेगी मैं उसी के घर अवतार लेता हूं प्यारे, उसी के घर अवतार लेता हूं। 9 बेटी नहीं, 9धा भक्ति ही है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9धा भक्ति आज 9 बेटी बन के आई और फिर बारी 10वें की आई है। कहने की देर थी महाराज बधाई हो, क्या कहने की देर थी? जैसे ही देवहूति का प्रसव हुआ है आज वहां की दासियों ने आवाज नहीं लगाई, अपने आप स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुमदुमी नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हो गया और जय जयकार हो गई, महाराज बधाई हो। और 10वें नंबर पर भगवान साक्षात नारायण कपिल देव बनकर प्रकट हो गए। बोल कपिल नारायण भगवान की। भगवान कपिल नारायण बनकर प्रकट हुए और जय जयकार होने लगी, उत्सव मनाने लगे हैं। आइए हम भी बड़े भाव से उत्सव मना लेते हैं और आरती के पहले एक प्यारा सा भजन